नमस्कार फ्रेंड्स। अगर आप राजधानी लखनऊ में अपने लिए मकान सर्च कर रहे हैं और काफ़ी समय से आपको मकान सर्च करते हुए बीत गया है, लेकिन आपको कहीं लोकेलिटी समझ में नहीं आती है, कहीं आपको लोकेशन नहीं समझ में आती है और कहीं पर आपको मकान की क्वालिटी नहीं समझ में आती है, तो मैं आशा करता हूं कि ये मकान जब आप देखेंगे तो आपको इन तीनों चीज़ों में काफ़ी संतुष्टि मिलेगी। बेसिकली कृष्णा नगर से पारा की ओर एक रास्ता गया है। कृष्णा नगर पारा रोड पर एक विद्यालय है, सेंट अल्फांसो स्कूल है। उसी सेंट अल्फांसो स्कूल के बैक साइड पर हमारे मकान हैं। हमारे पास 800 स्क्वायर फीट से लेकर 1325 स्क्वायर फीट तक के मकानों का विकल्प उपलब्ध है। ये मकान क्वालिटी के लिहाज से बहुत अच्छा है। जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे आपको इसकी क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। और इस मकान में बेसिकली बहुत ही मजबूत कंस्ट्रक्शन के साथ बनाया गया है। इस मकान में ये लॉन एरिया है, जहाँ पर आप देख रहे हैं हमने यहाँ टैप्स दे रखा है कि कभी कार वॉशिंग या पार्किंग एरिया की वॉशिंग के टाइम पर आपको ये टैप्स काम आएंगे। यहाँ पर आपको 180 फीट बोरिंग वाला आपको समरसेबल मिलता है, जहाँ पर हमने केसिंग पाइप से बोरिंग की है। 180 फीट बोरिंग है और वरुणा की मोटर इसमें डाल रखी है। और यहाँ पर पार्किंग एरिया में आपको मार्बल मिलता है, ना कि टाइल्स मिलते हैं। इसके अलावा ये मकान लटक बीम पर बना हुआ है, जैसा कि आपको पूरे लटक बीम वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि क्वालिटी के लिहाज से मकान बहुत अच्छा बना है। टोटल मकान की चुनाई मोरंग और सीमेंट से हुई है। यहाँ पर डस्ट या बालू का कतई इस्तेमाल नहीं किया गया है। मकान में सभी ब्रांडेड आइटम लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर MCB स्विचेज और जितने स्विचेज हैं सभी फिलिप्स के यहाँ पर आपको मिलेंगे। वायर्स यहाँ पर आपको पॉलीकैब, हैवेल्स, KEI के ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर हमारे डोर की स्थिति। 8 फीट ऊंचे डोर्स हैं विद पैनलिंग, यानी कि हमने चारों तरफ पैनलिंग की हुई है। चौखट 6 इंची चौड़ी है और डोर की हाइट 8 फीट ऊंची है। और इसके डोर्स हमने अपने कारपेंटर द्वारा तैयार किए हैं। अब इंटर करते ही आपको यहाँ पर खूबसूरत सी आपको फॉल सीलिंग मिलती है। ये फॉल सीलिंग बेसिकली दो तरह की बनती है, एक जिप्सम बोर्ड पर बनती है, एक मुर्गा जाली पर बनती है। हमारे यहाँ मुर्गा जाली पर आपको यहाँ पर फॉल सीलिंग मिल रही है। बेसिकली मुर्गा जाली पर जो फॉल सीलिंग बनती है ये लॉन्ग ड्यूरेबल होती है और इसमें क्रैक्स नहीं आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर हम फिलिप्स के सभी स्विचेस दे रहे हैं। हैवेल्स, पॉलीकैब या KEI के ही वायर्स का यहाँ पर आपको वायर्स अंदर मिलेंगे। AC और इन्वर्टर वगैरह की वायरिंग ऑलरेडी यहाँ पर आपको पड़ी हुई मिलेगी। TV कैबिनेट वगैरह सब कुछ बना कर दे रहे हैं। उसमें जो भी आवश्यक डोर्स हो सकती हैं थी वो सभी बनाया है, क्योंकि स्टोरेज के लिए, रिमोट वगैरह रखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। साथ में ये जो वायर आप देख रहे हैं हमने अंडरग्राउंड केबल वायर डाल रखा है। जब आप टेलीविज़न लगाएंगे तो आपके वायर्स बाहर से नहीं जाएंगे। सामने आपको यहाँ पर वॉलपेपर दिखता है। ये वॉलपेपर हम आपकी पसंद से लगाते हैं। बेसिकली अगर मकान हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपकी चॉइस से ही हम यहाँ पर लगाते हैं। अब हम अपने पैनलिंग वर्क की तरफ जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खूबसूरत सी पैनलिंग हम यहाँ अपने घरों में करते हैं, जिसमें कि लाइट्स वगैरह का सही जगह पे अच्छी लाइट्स वगैरह लगाते हैं, जो हमारे मकान की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। मकान स्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा है। अगर हम अपने DPC लेवल से अगर देते, अभी आप जो लैच देख रहे हैं जिसको आप लोग सिटकनी बोलते हैं, ये हमने डोर की हाइट 8 फीट है, इसलिए हमने इसको लंबी लैच लगाई हुई है, जिससे कि अगर छोटे कद का व्यक्ति आसानी से इसको बंद कर सके। हमारी फॉल सीलिंग का वर्क बहुत ही अच्छा है और ये डबल लेयर फॉल सीलिंग है, यानी कि हमारी छत, ये जो फॉल सीलिंग आपको दिखती है इसके 1 फीट ऊपर है। तो हमारे मकान 3 से 4 डिग्री अन्य मकानों की अपेक्षा ठंडे रहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से ऊष्मा का कुचालक होता है। तो इसीलिए ये हमारे पूरे घर में आपको फॉल सीलिंग मिलती है। काउंटर बेसिन हम देते हैं। आपने सामान्य रूप से स्टैंड बेसिन देखे होंगे, हमने यहाँ काउंटर बेसिन देखा है। अब ये खास पॉइंट ये देखिए, ये चैम्बर्स बना रखे हैं। जब आपका वॉशरूम के जो पाइप्स होते हैं उसके लिए एक चैम्बर बना देने से फ़ायदा होता है। कभी अगर लाइन चोक हो जाए तो आपको फर्श नहीं तोड़नी पड़ती है और आपकी पाइपलाइन की आसानी से सफाई हो जाती है। इस तरफ से आप मकान को देखेंगे तो रूम को देखेंगे, आपका ड्राइंग रूम है। ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है, क्योंकि इसमें जो वॉलपेपर्स हैं आपकी पसंद के हिसाब से TV कैबिनेट, पैनलिंग वर्क सभी कुछ यहाँ पर मिलता है। अब हमारे किचन को देखेंगे, जो काफ़ी सोबर, सुंदर
खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पर छोटा मोटा आपको थोड़ा फैंसी आइटम भी दिखेगा और जो आपकी किचन को बहुत अच्छा, ये हमने नया प्रयोग किया है। ये नॉर्मली एक हमने अपने मकानों में नया बनाना शुरू किया है। ये आपको ये अलग से एक रैक मिल जाती है जिसमें कि आपकी काफ़ी कुछ यहाँ पर आवश्यक चीज़ें यहाँ पर आप रख सकते हैं। ऊपर हमने इसमें ग्रेनाइट लगा रखा है, जैसे कि जब मान लीजिए आप यहाँ पे भोजन सर्व करते समय आपके लिए बहुत सुविधाजनक होता है। यहीं पर आपने अपनी प्लेट वगैरह रख सकते हैं आप। किचन में भी हमने पूरी फॉल सीलिंग कर रखी है। जो आपको ये ऊपर छत दिख रही है, ये फॉल सीलिंग है बेसिकली। छत हमारी मेन छत जो है वो 1 फीट ऊपर है। यहाँ पर हम किचन में चिमनी वगैरह लगा कर पूरा दे रहे हैं। आप हमारे किचन की क्वालिटी को देखेंगे तो आपको बहुत प्रभावित करेंगे। बेहतरीन क्लास का काउंटर लगा रखा है। सोमानी के सभी हमने यहाँ टैप्स लगा रखे हैं। इसके अलावा ये किचन मार्बल पार्टीशन पर बना हुआ है। जैसा कि आप ये देखेंगे यहाँ पर ये मार्बल लगा रखा है और पीछे हमने टाइल्स लगा रखे हैं। इन केस आप कभी आपको अपने किचन की प्रॉपर सफाई करनी हो तो ये जो आपकी ड्रॉर्स होती हैं ये बाहर निकल आती हैं। ये बास्केट जो है ये आपकी बाहर निकल आती है। इसको बाहर निकाल के आराम से आप इसकी पाइप से धुलाई करेंगे। ना तो यहाँ पे सीलन का खतरा है और ना ही किसी प्रकार का सड़ने गलने वाली समस्या। पीछे की तरफ टाइल्स लगे होने का और मार्बल पार्टीशन का आपको फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा हैंडमेड वाली यहाँ पर हमने सिंक दे रखी है और सोमानी के हमने सभी टैप्स दे रखे हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हमने यहाँ टैप्स दिए हुए हैं। मतलब कह सकते हैं कि अच्छी प्राइस रेंज के दे रखे हैं। इसके अलावा गीज़र का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको किचन में मिलता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, चिमनी हम आपको लगा कर दे रहे हैं। इसके अलावा जो आपका वाटर टैंक का अलार्म होता है वो भी हम यहाँ पर आपको लगा कर दे रहे हैं। इसके अलावा कॉल बेल वगैरह का भी हमने लगा कर दिया हुआ है। यहाँ पर विंडो को इस तरह से लगाया गया है कि आपको डबल विंडो मिल जाती है। चिमनी के लिए बीच में स्पेस है। ये एक अच्छी डिज़ाइन में निकल के आता है, तो आपको बाहर दिखता भी है कौन गेट पर आ जा रहा है। किचन में काम करते समय आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर। अब क्वालिटी की बात करूं और आपकी सुविधा को ध्यान में कैसे रखा जाता है, जैसे कि आप ये स्विचेस देख रहे हैं तो मिक्सी या माइक्रोवेव वगैरह के लिए आपको आवश्यक टैप्स की ज़रूरत होती है। फ्रिज वगैरह रखने के लिए उसके भी टैप्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर उन सभी चीज़ों को हमने ध्यान में रखकर मकान बनाया है, जिससे कि भविष्य में आपको असुविधा ना हो, क्योंकि हम 150 से ज़्यादा यहाँ पर मकान बना चुके हैं। इसीलिए हमें पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब हम अपने बेडरूम, बाईं तरफ ये हमारा बेडरूम है जहाँ पर भी आपको वॉलपेपर मिलता है। यहाँ पर भी डबल लेयर फॉल सीलिंग है, यानी कि हमारी छत 1 फीट ऊपर है, फॉल सीलिंग हमारी 1 फीट नीचे है। मकान हमारा कूल रहेगा, ठंडा रहेगा, इसका एक फ़ायदा रहता है। अब हमारे डोर की क्वालिटी देखिए, 8 फुट ऊंचे डोर हैं। हमने इसमें बोर्ड के ऊपर माइका पेस्ट करवाया है और यहाँ पर आपको लिंक कंपनी के लॉक्स दे रहे हैं। अब एक अगर सिंपल सी बात कही जाए, अगर आप ये रेडीमेड डोर लेने जाएं और मेम्ब्रेन डोर 4000 के आसपास पड़ते हैं, लेकिन हमारी लागत कम से कम 7500 रुपये एक डोर की है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने बढ़िया क्वालिटी के लिए कितना अच्छे से अच्छा काम किया है और कितना अधिक हमने ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने में कहीं कंजूसी नहीं की है। ये हमारा बेडरूम है। तो बेडरूम के सिरहाने पर आपको ज़रूरी आपको स्विचेस चाहिए होते हैं, जैसे मोबाइल चार्ज करने के लिए। हर चीज़ तो बिजली से चलने वाली है, तो इसीलिए आपको ये भी सब कुछ यहाँ पर बोर्ड दिए गए हैं। ये हमारा OTS एरिया है, जहाँ पर हमने 4 फीट ऊंचे 2x4 के बड़े टाइल्स लगा रखे हैं और यहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन रहेगी। वॉशिंग मशीन वगैरह का सभी पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। लटक बीम आपको हमारे मकान में कहीं कहीं दिख जाता है। ये हमारा OTS है जिस पर जाल पड़ा हुआ है। जाल के ऊपर हम वाइट कलर की शीट रख के देते हैं, जिससे कि बारिश वगैरह का पानी और गंदगी धूल नीचे ना आवे। ये आपका जो ये दिख रहा है पॉइंट, ये हमारे बगल में बाथरूम है, उसके गीज़र का पॉइंट है। डोर की शाइनिंग, डोर की क्वालिटी जिसमें कि टी प्रोफाइल वगैरह लगाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। इस मकान को जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और लोकेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि ये कृष्णा नगर के और पारा से दोनों से केवल 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हमारा एक वॉशरूम, जिसको कॉमन वॉशरूम कहेंगे, यहाँ पर भी हमने वॉशरूम तक में भी हमने पैनलिंग वर्क करा रखा है। और ये यहाँ पर हमने वेस्टर्न सीट दे रखी है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि शीट कौन सी रखनी है आपको, इंडियन सीट चाहिए, वेस्टर्न सीट चाहिए, आपके हिसाब से हम यहाँ पर करके देते हैं। यहाँ पे शावर वगैरह, गीज़र वगैरह सभी चीज़ों का प्रोविज़न यहाँ पर किया गया है। सोमानी की सभी फिटिंग्स हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा कि हमारे मकान स्ट्रक्चर वाइज बहुत मजबूत बने हुए हैं। टोटल मोरंग की चुनाई है और
मोरंग सीमेंट की चुनाई है, डस्ट और बालू का इस्तेमाल नहीं है, और मकान 7 फीट नीचे से हम अपने पिलर्स को लेकर आए हैं, और टाई बीम के सपोर्ट के लिए भी हम एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं। अगर आप टेक्निकलिटी जानते हो मकान की तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं। हमारे एक मकान में कम से कम 6 से 7 एक्स्ट्रा कॉलम बनाने पड़ते हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, जिसमें कि हम आपको वार्डरोब बना कर दे रहे हैं। फॉल सीलिंग पूरे घर में तो करके दे ही रहे हैं, वार्डरोब बना कर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको वॉलपेपर भी मिलता है। जैसा कि आप अगर गौर से देखेंगे, ये एक कंप्लीट वार्डरोब है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं। यहाँ पर आपको कपड़े टांगने के लिए और एक छोटी बगल में वार्डरोब, और उसके लिए ड्रॉर्स भी सभी कुछ दी गई हैं। ऊपर भी ठीक ठाक आपको स्पेस मिलेगा यहाँ पर स्टोरेज के लिए। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमने अपने कारपेंटर से तैयार कराई हैं, और जो भी प्लाई, माइका, बोर्ड, जो भी चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें अच्छी क्वालिटी के हैं, गारंटी वाली हैं। अब आप हमारा ये वॉशरूम देख रहे हैं, ये बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है, जहाँ पर आपको वेस्टर्न सीट मिल रही है। और अगर आप हमारे वॉशरूम को अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 2x4 के वॉल में भी टाइल्स मिल रहे हैं। सामान्य रूप से बिल्डर्स इतने बड़े टाइल्स दीवार में नहीं लगा पाते हैं, और बहुत ही अच्छा टेक्सचर दिया है, बहुत ही अच्छा कलर दिया है। इसको आप देखेंगे तो ये वास्तव में बहुत महंगे मकान होते हैं, उसी में आपको ये ऑप्शन मिलता है। लेकिन हमारे मकान 50-60 के रेंज के बीच में हैं, और यहाँ पर आपको इस तरह के अच्छे टाइल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर वॉलपेपर आपकी पसंद का लग जाएगा, शीट आपकी पसंद की हो जाएंगी। आप रूम का कलर किस तरह से कराना चाहते हैं वो आप जैसा कहेंगे वैसा कर देंगे। अगर आपकी कोई विशेष रिक्वायरमेंट है तो वो भी बातचीत करके हम उसको भी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था, जहाँ पर आपने 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, ये आपको यहाँ पर नीचे मिलता है। 2 बाथरूम यहाँ पर नीचे मिलते हैं। अब हम मकान के अपने फर्स्ट फ्लोर पर चल रहे हैं, जहाँ आपको एक रूम और वॉशरूम आपको एक्स्ट्रा मिलता है। अब गौर से देखिए, हमारे स्टेयर्स पे ग्रेनाइट लगा हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ पे सपोर्टिंग ये जो रेलिंग दे रखी है हमने, ये नॉर्मली आपको हर जगह राउंड शेप वाली मिलती है, लेकिन हमने यहाँ स्क्वायर शेप वाली लगा के दी है। स्क्वायर शेप में थोड़ा मजबूती ज़्यादा रहती है, इसकी थिकनेस ज़्यादा रहती है, और इसमें वाइब्रेशन कम होते हैं। ये खास बात रहती है। ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन आपकी सुविधा से बढ़कर नहीं होती है, और आपकी रिक्वायरमेंट, और आपको जीवन में एक अधिकांश लोग एक ही बार मकान ले पाते हैं, तो हमें उस बात का एहसास है, इसीलिए हमने मकान को अच्छे से अच्छा बनाया है। मकान के आप हमारे स्ट्रक्चर को जब भी देखते होंगे आप निश्चित रूप से प्रभावित होंगे, वीडियो में भी प्रभावित होंगे, और फिजिकली देख लेंगे तो आप तो क्या कहने। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पर ये एक वॉशरूम इसमें दिया गया है पीछे की तरफ, और ये हमारा बेडरूम है, और इसके साथ आपको स्टोर भी मिलता है। सामान्य रूप से जो लेआउट मैंने दिखाया इसमें स्टोर नहीं मिलता था, तो इसीलिए हमने फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर रूम के साथ स्टोर भी दे रखा है। बड़ी साइज़ की हम विंडो लगाते हैं। विंडो की खास बात यह है कि हमने 6 इंची चौड़ी चौखट लगाई है। AC, इन्वर्टर की वायरिंग, टेलीविज़न के केबल की वायरिंग सब आपको अंडरग्राउंड यहाँ पर मिलने वाला है। ये स्टोर है, ये इस बेडरूम के साथ अटैच है, और इस बेडरूम के बाद आपको पीछे की तरफ आपको एक वॉशरूम मिलता है, ये सेपरेट है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम शीट रख के देते हैं। आसपास यहाँ पर पूरी घनी आबादी है। आपको यहाँ पर बहुत ही कम संख्या में प्लॉट देखने को मिलेंगे। पूरी घनी आबादी, 150 घर तो केवल हम ही ने बनाए हैं यहाँ पर, तो अच्छी लोकेलिटी यहाँ पर डेवलप हुई है। ये फर्स्ट फ्लोर का वॉशरूम है। यहाँ पर आपको वेस्टर्न सीट हम यहाँ पर दे रहे हैं, बाकी आपकी रिक्वायरमेंट के आधार पे हम ऊपर नीचे कर लेते हैं कि कौन सा कहाँ पर लगाया जाए, वो आपकी रिक्वायरमेंट के आधार पर देते हैं। साथ साथ मैं आपको एक बार फिर से बताता चलूँ, 800 स्क्वायर फीट से लेकर 1325 स्क्वायर फीट तक के मकान हैं। अब आप इस चीज़ को गौर से देखिए, हमने यहाँ पर छज्जा दे रखा है यहाँ पे। ये इसका फ़ायदा ये है कि जब आप ऊपर का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप इसको तोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर सरिया निकल आएंगी, और जिससे कि आपके मकान की जो स्लेब है उसका जॉइंट बहुत अच्छा आएगा। तो टेक्निकलिटीज़ को भी हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है। यहाँ पर स्विमोलेक्स के हमने पाइप दे रखे हैं। ये पाइप बाहर इसलिए निकाल दिए गए हैं कि इनके जब आप ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे, वॉशरूम वगैरह बनाएंगे, तो आपको इसी से आपका जो सप्लाई है पानी वगैरह की, या जो भी गंदा पानी के जाने के लिए, ये सब नीचे जाएगा। और यहाँ पर जो मकान का स्ट्रक्चर है वो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, यानी कि अलग कॉलम है, अलग नींव है। मकान
हम इस तरह से बनाते हैं कि हम चुनाई भी अलग अलग लगाते हैं, दोनों मकानों का कोई जॉइंट नहीं है। जैसे कि इनके हिसाब 60-70 साल बाद अगर मकान कभी आपकी कोई गिरा के बनाया जाए तो बगल वाले मकान पर इम्पैक्ट ना आवे, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। हमारे मकान नगर निगम सीमा के अंदर हैं। HDFC और LIC से ज़्यादातर हम लोन कराते हैं यहाँ पर। नगर निगम सीमा होने के साथ असेसमेंट वगैरह भी सब कुछ हो जाएगा। आसपास घनी आबादी है, मार्केट है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, सभी सुविधाएं से संपन्न कॉलोनी है। तो एक बार यहाँ पर विजिट कीजिए, आपको ये लोकेशन भी समझ में आएगी, मकान की क्वालिटी भी समझ में आएगी और लोकेलिटी भी यहाँ पर बहुत अच्छी है। सड़कें 25 फीट चौड़ी हैं, तो यहाँ पर कन्वेंस वगैरह, कार पार्किंग वगैरह की भी कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पर जब आप एक बार विजिट करेंगे तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और अधिक जानकारी लीजिए। धन्यवाद।